दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर समझा दी थी, जो लास्ट वीडियो में आपको देखना होगा वो 4 मिनट कुछ की है। इसी तरह से आपको 10 से 15 मिनट में रोज़ एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप अपनी एसएसटी कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसी 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है मैं आपको 3 से 4 वीडियो बना कर दूँगी जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाया किया करेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर देखते हैं। हमने बताया था कि इतिहास पढ़ना है हमें, भूगोल पढ़नी है हमें, और राजनीति शास्त्र पढ़ना है हमें, और अर्थव्यवस्था पढ़नी है हमें। मैंने आपको ये बताया था ना। और देखो यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। आपने क्या देखा? जो ऊपर अभी चित्र है, झील में जल कहाँ से आ रहा है, ये देखो आप। उसमें सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों कराया, इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे, उनका क्या क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य। देखो बेटा, छोटे घरों में रहने वाले लोग कौन हैं? ठीक है, फैमिली कह सकते हैं हम। गतिविधियां क्या है? देखो, अगर आप एक ग्रामीण घर ले लेते हैं, ग्रामीण परिवार ले लेते हैं, तो उसमें आप क्या देखोगे? कृषक होते हैं और सभी लोग कृषि व्यवस्था में या कृषि कार्यों में संलिप्त रहते हैं, वही काम करते हैं। अगर शहरी क्षेत्र ले लोगे आप तो वहाँ पर भी यही होगा कि वहाँ ज़्यादातर जॉब वाले बनते रहते हैं, जॉब करते हैं और अदर काम करते हैं जो शहरी हिसाब से होंगे। और उनका इतिहास देखो, आगे ना इतिहास यानी उनकी रीति रिवाज कैसे हैं, साथ में उनका खान पान कैसा है, ये सारी चीज़, उनके त्यौहार कैसे हैं, ये सब हम देख लेंगे। अपने उत्तरों को लिखिए एवं अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए, क्योंकि आपके जो साथी हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि यानी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अब उनका मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए, आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। ठीक है, और यही सारी चीज़ें, इन चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आप किस प्रकार का प्रयास करेंगे, या तो आप क्या करोगे? अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में और अपने आसपास देखोगे ना इन सब का प्रश्न हल करने के लिए। चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान है, समाज क्या होता है? सबसे पहले आपको मैंने बताया था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका? सामाजिक, लिख लो आप साथ साथ में, सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका है? सामाजिक संबंधों का जाल है। और विज्ञान क्या होता है? हर चीज़ का एविडेंस, प्रूफ मांगता है। यहाँ पर आपको पता लग गया। तो देखो, हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सके तो जल्द ही इसके बारे में पढ़े। 21वीं शताब्दी के बारे में जब मैं आपको इतिहास का चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको शताब्दियां भी साथ साथ बताते चल जाऊंगी, हम कब से कब तक काउंट करते हैं। अब देखो, हम 21वीं शताब्दी में है, इस बात से सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव की हैं, दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों से, शस्त्र संघर्षों से, बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है। हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण, देखो अब क्या कहना चाह रहा है कि 21वीं शताब्दी आधुनिकता का समय है, यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से पहले पता लगा लेते हैं कि भाई इतनी मिनट लगेगी, है ना। और ये पता लगाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। जैसे फ्लाइट में आप जाओ तो पता लगेगा आंधी है, तूफान है, क्या है आज का मौसम। इसी तरह से आपने देखा होगा रोबोट बना रहे हैं हम, है ना। तो आधुनिकता का तो समय है, लेकिन साथ साथ में दूसरी अगर देखे जाए तो युद्ध, अब जैसे ईरान का और ईरान इजराइल, और साथ साथ में अमेरिका को देखा होगा उसमें युद्ध में आते हुए। साथ में आपने देखा कि सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे परिवारों में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन रही है जो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और इससे हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा? जो पृथ्वी ने हमें दिया है। पृथ्वी ने हमें क्या दिया है? पेड़ पौधे दिए हैं, जल दिया है, वायु दी है, जमीन दी है जिस पर हम रहते हैं, है ना। तो ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है जो प्रकृति ने हमें दिया है। इन पर क्या होता है? इन पर भारी दबाव पड़ता है। जैसे मान लो दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो क्या होगा? उससे जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव पड़ेगा। तो आप देखते होंगे बच्चों, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और महंगाई जब बढ़ती है तो एक जो परिवार होता है, क्या उसका जीवन अच्छा होता है? नहीं, उसके जीवन के अंदर तनाव आता है। यानी वो अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और साथ में एजुकेशन, इन सबको कंप्लीटली पूरा नहीं कर पाता है। उनकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं दिया जाता है। हम साधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और इन सब परेशानियों के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। समझ गए आप? अब देखो, विश्व भर में अधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें। मानव के समक्ष समस्या क्या? देखो, कहीं आप देखोगा कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, बाढ़, सूखा, साथ साथ में आपका आजकल जो ये एक नया ट्रेंड चल गया है युद्ध का, ये सारी चीज़ें। हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता यानी मित्रतापूर्ण संबंधों के साथ जीवन जीना सीखे, यानी ऐसी कौन सी नीति अपनाई जाए जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करें और एक दूसरे का जीवन सुखमय बनाएं।
हम किस प्रकार इस सुंदर ग्रह यानी सुंदर ग्रह इस पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं इसकी रक्षा करें। आपने देखा जब परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो पूरी धरती पर तबाही हो जाती है। वहाँ जहाँ परमाणु बम गिरता है वह धरती फर्टिलिटी जो रेट होता है उसका वो खो देती है ना, मतलब उपजाऊ नहीं रह पाती है, आप उस पर कोई कृषि नहीं कर सकते। वहाँ की जनसंख्या जो है वो प्रभावित होती है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है, राजनीति प्रभावित होती है और सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और साथ साथ में जो पर्यावरण है, यानी पेड़ पौधे नहीं होंगे, वायु नहीं होगी स्वच्छ, तो इंसान की हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। केवल अपने लिए अपितु इस रहने वाली सभी समस्त जातियों के लिए करें। जो प्राकृतिक पर्यावरण है ना बेटा, वो केवल हमारे लिए रहने के लिए इतना उपयोगी, जितना उपयोगी हमारे लिए है ना उतना ही उपयोगी जो जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा समुद्र के अंदर भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं। तो ये प्रकृति जो है ये सभी के लिए बराबर है। अगर हमें पृथ्वी पर अपना जीवन अच्छा लगता है तो हमें साथ साथ में उन प्राकृतिक जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी होगी जो इस पृथ्वी पर हमसे पहले मौजूद रहे हैं। समझे? चलो, यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, यानी एक प्रश्न है कि हमारे साथ साथ और किन्हें जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव जंतु को इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे। ठीक है, यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर सरल नहीं है। यह सरल हो भी नहीं सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, यदि कि प्राकृतिक किनके लिए है, युद्ध रुकने चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा उपयोग होना चाहिए, ये प्रश्न जितने कठिन है ना उससे ज़्यादा कहीं कठिन है इनका उत्तर देना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा हो जाए, मैं कर लूँ, बस मेरे लिए है। तो अगर हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे और अपने तक सीमित रहेंगे तो पृथ्वी पर विनाश होना संभव है। तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। सामाजिक विज्ञान कहता है कि प्रकृति के प्रत्येक संसाधन का इस तरह से उपयोग होना चाहिए कि प्रत्येक समाज का जो वर्ग है उसमें वह बराबरी का हिस्सेदार हो। समझ गए? चाहे वो पानी हो आपका, चाहे वो धरती हो आपकी, चाहे वो स्वच्छ वायु हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो। ठीक है ना? समझ गए? आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री देख लेते, क्या उनकी तरह है? किंतु ऐसा नहीं है। ये विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करता है, यानी कि ये तर्क का प्रयोग करता है। जिस तरह से साइंस और विज्ञान के रूल हैं, साइंस में फिजिक्स के रूल हैं, केमिस्ट्री के रूल हैं, इसी तरह से समाज के भी अपने नियम और रूल होने चाहिए। लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है। मानव के अपने, अगर देखो कोई भी मानव अपनी सीमा में नहीं रहेगा, अपनी लिमिटेड में नहीं रहेगा, अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा अपने ऊपर संसाधनों के दोहन में, तो उसका जो कंट्रोल ना करना है वो दूसरे के लिए अभिशाप बन सकता है। ठीक है? समाज है जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को क्षीण कर देता है। सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें हम भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं और यहाँ तक के मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान आदि पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। समझ गए? अब देखो यहाँ एक मिनट, इन शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं। देखो, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे ही द्वारा पैदा किए गए शब्द हैं। और क्योंकि शब्द कैसे पैदा किए, हम समाज में रहते हैं, एक समाज का हिस्सा है, इसलिए शब्द आए हैं। इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। जब आप 11th-12th में होंगे तब भी आप पढ़ेंगे, 8th-9th में होंगे तब भी आप पढ़ेंगे। मध्य स्तर पर इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया। इस जगह हम 5 प्रमुख विषयों का उपयोग है। ठीक है? देखो, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। अब हम यहाँ पर ये जो पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो भारत एवं विश्व किस पर है भाई? आपको पता है एक लैंड है और उस लैंड पर हम सब रहते हैं। ठीक है? ये एक लैंड है, भूभाग जमीन का हिस्सा है और उनके निवासी वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। भारत में भी और विश्व में भी जो जमीन का हिस्सा है वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। कैसे रहते का मतलब है वहाँ के लोग, अब लोगों के घर देखेंगे, घर के साथ साथ हम देखेंगे कि उनका कल्चर क्या है। ठीक है? कल्चर के साथ साथ वहाँ हम देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी राजनीति क्या है, ये देखेंगे, उनकी संस्कृति क्या है, यानी ये कल्चर से रिलेटेड है, और खान पान ये भी कल्चर से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये चैप्टर होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन विद दियर आंसर कराऊंगी, एक एक लिख कर आपको समझाते हुए। तो चैनल पर आए हैं, बस 3 आपको काम करने हैं। प्यारा सा कमेंट करना है, छोटा सा लाइक करना है और बड़ा सा सब्सक्राइब करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इसको बढ़वाओ। ठीक है? थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय।